हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं मनी। मनी को इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आंधळा मागतो एक डोळा, देव देतो दोन डोळे। इसका मतलब है अपेक्षेपेक्षा जास्त लाभ होने। जितना हम लोगों ने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा लाभ होना, प्रॉफिट होना, इसको कहते हैं आंधळा मागतो एक डोळा, देव देतो दोन डोळे। आंधळे दळते, कुत्रे पीठ खाते। इसका मतलब है परिश्रम एकाचे, फायदा दूसऱ्याचा। एक परिश्रम करता है, मेहनत करता है और उसके मेहनत का फ़ायदा कोई और उठाता है और उसके मेहनत का फ़ायदा किसी और को मिलता है। उथळ पाण्याला खळखळाट फार। मतलब थोड़े से ज्ञान असणारा मनुष्य जास्त बड़बड़ करतो। इसका मतलब है ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसा इंसान जिसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन वो ज़्यादा बड़बड़ करता है, ज्ञान की भाषा ज़्यादा बोलता है, दूसरों को ज़्यादा ज्ञान बांटता रहता है। एका हाताने टाळी वाजत नाही। मतलब भांडणाचा दोष एकाच पक्षाकडे नसतो। अगर दो ग्रुप में झगड़ा हुआ है या दो इंसानों में झगड़ा हुआ है तो उसका दोष, उसका ब्लेम किसी एक के ऊपर नहीं। इसको कहते हैं एका हाताने टाळी वाजत नाही। एकाच माळेचे मणी। सगळे सारखेच असणे। सब कुछ समान रहना। इसका मतलब है एकाच माळेचे मणी कि सब लोग एक जैसे होना। कुत्र्याचे शेपूट नळीत घातले तरी वाकडेच। मतलब कितीही प्रयत्न केले तरी वाईट खोड न सुटणे। कितनी भी कोशिश करो, प्रयत्न मतलब कोशिश करो, लेकिन जो बुरी आदत है, जो वाइट खोड़ है, बुरी आदत जो है वो कभी नहीं छुटती। गुळाची चव काय। मतलब मूर्खाला चांगल्या गोष्टीचे गुण कळत नाही। इसका मतलब है कि गधे को, मतलब मूर्ख इंसान को, बेवकूफ़ इंसान को अच्छी चीज़ों का गुण, महत्व, इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आता। तहान लागल्यावर विहीर खोदणे। मतलब एखाद्या गोष्टीची गरज भासल्यावर ती गोष्ट मिळवण्यासाठी उपाय शोधणे। अगर किसी चीज़ की गरज है, गरज मतलब ज़रूरत है, तो जब तक वो ज़रूरत है तब तक उस चीज़ को, उस गोष्ट को, उस चीज़ को हासिल करने के उपाय ढूंढना, रास्ते बनाना। और जब वो रास्ता मिल जाए, वो ज़रूरत पूरी हो जाए, तो वापस अपने पहले जैसी ज़िंदगी जीना। नावडतीचे मीठ अळणी। मतलब नावडत्या माणसाने केलेल्या प्रत्येक गोष्टीला नावे ठेवणे। जो इंसान किसी इंसान को पसंद नहीं करता, उस इंसान को किए हुए हर एक चीज़ को नाम रखना। हमें जो इंसान पसंद नहीं है, उस इंसान ने कितनी भी अच्छी चीज़ें करो तो भी उसकी अच्छी चीज़ों को हम नाम रखते हैं, उसके अंदर कमियां निकालते हैं। उसको कहते हैं नावडतीचे मीठ अळणी। नव्याचे 9 दिवस। मतलब कोणत्याही नवीन गोष्टीचे लोग काही दिवस कौतुक करतात। कोई भी नई चीज़ का, कोई भी नई थिंग का लोग थोड़े दिन ही कौतुक करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। पालत्या घडावर पानी। मतलब केलेला उपदेश निष्फळ ठरणे। मतलब किसी ने अब हमें कोई उपदेश किया, कोई एडवाइस दिया, तो वो हम उसको निष्फल करते हैं, उसको यूज़ नहीं करते। दिया हुआ उपदेश को हम लोग
यूज में नहीं लाते उसको कहते हैं पालथ्या घड्यावर पाणी. पोळीपुरती टाळी मतलब काम साधण्यासाठी दूसऱ्याची स्तुति करणे. काम हासिल करने के लिए, अपना मतलब हासिल करने के लिए दूसरे की स्तुति करना, उसकी तारीफ करना, कि चाहे वो झूठी ही सही, अपना मतलब हासिल करने के लिए, अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए किसी दूसरे की तारीफ करना. फूल ना फुलाची पाकळी मतलब पूर्ण मोबदल्याऐवजी थोडेसे देणे. पूरा मोबदला दिए बिना, पूरा फ़ायदा दिए बिना थोड़ा सा देना, थोड़ा सा कोई चीज़ देना, इसे कहते हैं फूल ना फुलाची पाकळी. बोलाचीच कडी बोलाचाच भात मतलब नुसतीच बडबड कृती मात्र शून्य. मतलब सिर्फ बड़बड़ करना, मुंह की भाप निकालना, लेकिन कृति बिल्कुल नहीं करना, एक्शन बिल्कुल नहीं करना, काम बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ मुंह की बड़बड़ करना. रात्र थोड़ी सोंगे फार मतलब कामे भरपूर पण वेळ थोड़ा. काम हमारे पास बहुत ज़्यादा है लेकिन उससे करने के लिए हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा है. इसे कहते हैं रात्र थोड़ी सोंगे फार. लहान तोंडी मोठा घास मतलब आपल्या योग्यतेस न शोभेल असे वर्तन करणे. हमारी इतनी पर्सनालिटी नहीं है लेकिन हम लोग अपनी पर्सनालिटी से भी ज़्यादा कोई चीज़ बिहेवियर करते हैं या बात करते हैं. इसे कहते हैं लहान तोंडी मोठा घास. अपनी योग्यता भी नहीं है और ऐसी अपनी योग्यता को नहीं सूट करता ऐसा बिहेवियर हम लोग करते हैं. इसे कहते हैं लहान तोंडी मोठा घास. या फिर कभी कभी हम लोग बड़ों को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं अगर वो सही नहीं होते, लेकिन विथ रिस्पेक्ट हमें ये कहना पड़ता है, तो इसे भी कहते हैं लहान तोंडी मोठा घास. शहाण्याला शब्दांचा मार मतलब शहाणाला नुसते शब्दांनी सांगितले तरी पुरते. जो शहाना रहता है, जो होशियार रहता है, उसे सिर्फ शब्द बताने से, उसे शॉर्टकट में कोई चीज़ समझाने से भी उसे पूरी तरह से समझ जाता है. ऐसे लोगों को कहते हैं शहाण्याला शब्दांचा मार. शेरास सव्वा शेर मतलब एखाद्याला दुसरा वरचढ भेटणे. एक तो वरचढ़ है ही, एक तो पावरफुल है ही, लेकिन साथ ही में उसको उससे भी ज़्यादा कोई पावरफुल मिलता है. उसे कहते हैं शेरास सव्वा शेर. हातच्या कंगनाला आरसा कशाला मतलब जी गोष्ट स्पष्ट आहे त्याला पुराव्याची आवश्यकता नसते. जो चीज़ क्लियर है, स्पष्ट है मतलब क्लियर है, उसे किसी पुरावा की, किसी विटनेस की, किसी सुराग की आवश्यकता नहीं. वरातूत मागून घोडे. वराती मागून घोड़े का मतलब है वेळ निघून गेल्यावर कृति करने. वक्त निकल चुका और अभी हम लोग एक्शन कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं जिसका वक्त हो चुका, उसे कहते हैं वरातू मागून घोड़े. तो स्टूडेंट्स, मेरी ये मनी का एक्सप्लेनेशन यही ख़त्म होता है. आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू.